हेलो फ्रेंड्स, विल बी टॉक अबाउट व्हाट इज कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम क्या होता है, इसके क्या सोर्सेस होते हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है और क्या खाने से हमें कैल्शियम मिलता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। दोस्तों, ये हमारे शरीर की विभिन्न हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, इसको मजबूत करने का कार्य करता है और हमारे दांतों को भी सुरक्षित और मजबूत करता है। दोस्तों, ये हमारे नर्वस सिस्टम और बोन्स को भी मजबूत करता है। दोस्तों, कैल्शियम हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसकी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बना सकती है, तो इसलिए हमें भोजन और सप्लीमेंट से ही इसको लेना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, कैल्शियम के क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए हम बताते हैं। दोस्तों, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है और हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कैल्शियम ना हो तो हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, जिसमें इनमें पेन होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। दोस्तों, हमारे जो टीथ हैं, हमारे दांतों के लिए भी कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है और यह हमारी मांसपेशियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मददगार है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। यह हमारी मांसपेशियों को ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, यह हमारी हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यह हमारी हृदय की सामान्य गति को बनाए रखने और रक्त वाहिकाओं को संकुचन को निरंतर रखने में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, मांसपेशियों में ऐंठन, सुन्न और झुनझुनी, थकान, त्वचा में सूखापन, नाखूनों का टूटना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और गंभीर मामलों में हृदय की जो अनियमित धड़कन है वो तेजी से बढ़ने लगती है और हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर होने की का संकेत मिल जाता है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी के मुख्य कारण बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 मुख्य कारण हम आपको बताते हैं। जैसे पर्याप्त कैल्शियम का सेवन, आहार में पर्याप्त कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ का ना लेना, खराब विटामिन डी का स्तर, शरीर में विटामिन डी के कारण भोजन में कैल्शियम को ठीक करने में अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। दोस्तों, हार्मोनल समस्याएं, जिससे पैराथायराइड हार्मोन कम होने लगता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। दोस्तों, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो हम अपने शरीर में कैल्शियम को कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों, कैल्शियम एक अच्छे स्रोतों में जैसे दूध, दही, पनीर, डेयरी खाद्य पदार्थ, कैल्शियम युक्त पदार्थ जैसे सोया उत्पाद, कुछ पत्तेदार सब्जियां भी इसमें शामिल होती है, और जैसे ड्राई फ्रूट्स हमारे, जैसे हमारा बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये चीजें इसमें शामिल होती है। दोस्तों, यह आहार में पर्याप्त कैल्शियम नहीं है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर हम कैल्शियम में बादाम की बात करें तो बादाम में लगभग 32 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यह कैल्शियम की मात्रा एक छोटी सर्विंग तरक्की एवं स्वास्थ्य में वसा के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करता है। दोस्तों, अगर बादाम के बारे में बात की जाए तो बादाम कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्सेस है और 100 ग्राम बादाम में लगभग 260 से 270 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, साथ ही यह हृदय और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, बादाम में कैल्शियम के अलावा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम और अन्य तत्व भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और भी बहुत कैल्शियम के बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जैसे दूध, दही, डेयरी उत्पाद, हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली और पालक, टोफू और सोया दूध, सार्डिन और सैल्मन, और मेवे, बीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, तो आप इनका उपयोग करके कैल्शियम की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम की देसी दवाई यानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी अवेलेबल होती है। साथ में आप दूध, दही, पनीर
हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, रागी और चिया सीड्स जैसे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अगर आप सेवन कर सके तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी इसमें शामिल होती हैं। जैसे दोस्तों अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसमें कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। दूसरी शतावरी है। शतावरी एक एंटीऑक्सीडेंट औषधि है जो आपके कैल्शियम की बढ़ोतरी के लिए ही बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। जिसमें तिल के बीज होते हैं, उसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन प्राकृतिक उपायों को अपने आहार में शामिल करने से दोस्तों कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन गंभीर मामले में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, जिससे आप इस कैल्शियम की बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों जब आपको कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो इसमें हाइपर कैल्शियमिया एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें रक्त कैल्शियम का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों रक्त में कैल्शियम की अधिकता हड्डियों को कमजोर कर सकती है और गुर्दे में पथरी पैदा कर सकती है। यह हृदय और मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही प्रभावित हो सकती है। दोस्तों अगर कैल्शियम की बात की जाए कि हमें दिन भर में कितना कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों एक दिन में आपको कितना कैल्शियम मिलना चाहिए ये आपकी उम्र पर निर्भर करता है। आमतौर पर 19 वर्ष से 50 साल के वयस्कों को प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम और 51 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसमें गर्भवती महिलाओं या स्तनपान करने वाली महिलाओं को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में दोस्तों कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ सभी अंगों को और कंकाल की मांसपेशियों को शारीरिक रूप से कार्य करने में आवश्यकता प्रदान करता है। कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों आप दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यदि आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह और मशवरा ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों इसकी, अगर आप कैल्शियम को सेवन में छोटी छोटी खुराकें जैसे की कोशिश करें, फिर भी आप 500 मिलीग्राम कैल्शियम की से ज्यादा अवशोषित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारी हो सकती है? दोस्तों हाइपर कैल्शियमिया नाम की एक बीमारी होती है जो कैल्शियम की अधिकता के कारण हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती है और गुर्दे में जैसे आपकी किडनी में पथरी और जैसे आपका हार्ट अच्छी तरह काम नहीं कर पाता है और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में बाधा बन जाती है, जिससे आपको कब्ज, भ्रम जैसी समस्याएं आ जाती हैं। दोस्तों अगर आप ज्यादा कैल्शियम ले रहे हैं तो आपको पाचन संबंधी लक्षण दिखाई देने लगेंगे, आपको उल्टी की शिकायत होने लगेगी, आपको भूख कम लगने लगेगी और कब्ज बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों गुर्दे में बदलाव के कारण प्यास का बढ़ना या बार बार पेशाब आना, मांसपेशियों में कमजोरी या मरोड़, आपके मस्तिष्क के काम को कम करने में बदलाव जैसे थकान, सुस्ती, उलझन महसूस होने लगती है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा आपको कैल्शियम बढ़ने के कारण ही होता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ फलों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा कैल्शियम खुबानी, अंजीर, संतरे में होता है। सूखे अंजीर में प्रतिदिन 100 ग्राम से 162 मिलीग्राम कैल्शियम आपको पर्याप्त हो जाता है। दोस्तों कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत है जहाँ कुछ कैल्शियम से भरे फलों की सूची हम आपको बताते हैं इन्हें खाने से आपको कैल्शियम की कितनी प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों खुबानी है, इसमें कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मददगार है। संतरे में आपको 100 ग्राम संतरे में 43 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जिसमें यह हड्डियों को मजबूत करने में भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अंजीर है जैसे दोस्तों अंजीर में आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। दोस्तों कीवी है, कीवी बहुत ही अच्छा फल होता है जिसमें आपको बहुत ही भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। और दोस्तों जामुन में भी आपको बहुत ही अच्छे स्रोत कैल्शियम के आपको मिल जाएंगे। दोस्तों कैल्शियम हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम को आप हमेशा अपने जीवन में और कैल्शियम वाली चीजों को अपने जीवन में डाइट बनाकर सेवन कीजिए, जिससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता रहे। दोस्तों शरीर की हड्डियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है और आपके जीवन को जीने के लिए भी यह कैल्शियम आपके लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। दोस्तों
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को पर बने रहिए, जिससे हम आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए हमेशा और खुश रहिए।